दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है गाजियाबाद के हिंडन चौक की, जहां एक निडर एसडीएम और एक अहंकारी नेता के बीच हुई भिड़ंत ने पूरे देश को चौंका दिया था। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि कानून के राज और सत्ता के दुरुपयोग के बीच एक सीधी जंग थी। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर देखना और हमारे चैनल बोल्ड स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गाजियाबाद के हिंडन चौक पर उस दिन सुबह की धूप कुछ ज्यादा ही तीखी थी, इतनी कि चमचमाते आसमान में भी गर्मी की तपिश साफ महसूस की जा सकती थी। शहर का सबसे व्यस्त यह चौराहा हमेशा की तरह गाड़ियों और लोगों की तेज आवाज से गूंज रहा था। सुबह के 10 बज रहे थे, दफ्तरों और स्कूलों का पीक टाइम। ट्रैफिक सिग्नल अपनी लाल बत्ती पर अड़ा था और विभिन्न दिशाओं से आ रहे वाहनों की एक अंतहीन कतार धैर्य से अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। हॉर्न की आवाजें, इंजन का शोर और लोगों की फुसफुसाहटें मिलकर एक अजीब सा शहरी सिम्फनी रच रही थीं, जो हर रोज की आपाधापी का एक अभिन्न अंग थी। चौराहे के ठीक बीचों बीच अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद एसडीएम अंजना राव अपनी टीम के साथ खड़ी थी। उनकी नीली जीप सड़क के किनारे खड़ी थी और वह स्वयं एक हाथ में वॉकी टॉकी और दूसरे में फाइलों का बंडल थामे यातायात को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही थी। अंजना अपनी बेबाक ईमानदारी और सख्त मिजाज के लिए पूरे गाजियाबाद जिले में मशहूर थी। उनकी ख्याति एक ऐसी अधिकारी की थी जो नियम तोड़ने वालों को बख्शती नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। उनका शांत लेकिन दृढ़ चेहरा यह बता रहा था कि वह अपने काम को कितनी गंभीरता से लेती है। तभी दूर से एक काली शानदार एसयूवी अपनी पूरी तेजी से लेन बदलती हुई आई। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में मंत्री जी लिखा था, जो उसकी हैसियत का ऐलान कर रहा था। एसयूवी ने सिग्नल पर खड़ी गाड़ियों की परवाह किए बिना जोरदार हॉर्न बजाते हुए सीधे लाल बत्ती पार कर दी, जैसे कि नियम उसके लिए थे ही नहीं। यह सिर्फ एक रेड लाइट जंप नहीं था, बल्कि कानून के प्रति खुली अवमानना का प्रदर्शन था। ड्राइवर की तेजी और गाड़ी की गति ने चौराहे पर मौजूद सभी लोगों का ध्यान खींच लिया। अंजना राव ने तुरंत इस हरकत को भांप लिया। उन्होंने अपनी हथेली उठाई और उस बेलगाम एसयूवी को रुकने का स्पष्ट इशारा किया। उनकी आवाज में तीखापन था, गाड़ी रोको। यह सिर्फ एक आदेश नहीं था, बल्कि कानून के दायरे में रहकर अपनी ड्यूटी निभाने का एक अटल संकल्प था। एसयूवी ड्राइवर ने झिझकते हुए गाड़ी तो रोक दी, लेकिन पिछली सीट का शीशा नीचे हुआ और एक रौबदार व्यक्ति बाहर निकला। ये थे कैबिनेट मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप, जिनका पूरे गाजियाबाद में टूती बोलती थी। उनके चेहरे पर सत्ता का अहंकार साफ झलक रहा था, एक ऐसी अकड़ जो उन्हें शायद कभी किसी के सामने झुकने नहीं देती थी। उन्होंने अपनी महंगी घड़ी पर नजर डाली और फिर अंजना की ओर देखा, जैसे कि उन्हें कोई मामूली बाधा दिखाई दी हो। उनकी आंखों में गुस्सा और हैरानी थी कि कोई उनकी गाड़ी रोकने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? मंत्री जी का अहंकार। यह क्या मजाक है? राजेंद्र प्रताप ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। उनकी आवाज में क्रोध और उपहास दोनों थे। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? मेरी गाड़ी रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे एक जरूरी मीटिंग में पहुंचना है। उनके बोलने का तरीका ऐसा था मानो अंजना ने कोई अक्षम्य अपराध कर दिया हो। अंजना राव शांत और अविचलित उनके सामने खड़ी थी। उनकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। माफ कीजिए सर, आपने लाल बत्ती पार की है। यह यातायात नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। उनकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन कोई चुनौती या अपमान नहीं। वह बस अपना कर्तव्य निभा रही थी। राजेंद्र प्रताप जोर से हंसे। उनकी हंसी में कटुता थी। नियम? तुम मुझे नियम सिखाओगी? तुम्हें पता है मैं इस पूरे प्रदेश का मालिक हूं। ये सारे नियम मेरी जेब में रहते हैं। तुम मेरी कार का नंबर प्लेट देखो, मंत्री जी लिखा है। क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि मंत्रियों के लिए कोई नियम नहीं होते? उनके लहजे में घमंड साफ झलक रहा था, जैसे कानून उनके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए बने हों। कानून सबके लिए बराबर है सर, अंजना ने अपनी आवाज में दृढ़ता भरते हुए कहा। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। और मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूं। मेरा काम यह सुनिश्चित करना है कि कानून का पालन हो, चाहे वह कोई भी हो। उनके शब्दों में कर्तव्य निष्ठा का स्पष्ट संदेश था। राजेंद्र प्रताप का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उनकी नसें तन गई थी। ड्यूटी? तुम जैसी एक छोटी मोटी अधिकारी मुझे ड्यूटी समझाएगी? तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, सवाल नहीं उठाने चाहिए। ये सब करके तुम अपनी नौकरी खतरे में डाल रही हो।
उन्होंने अंजना को डराने की कोशिश की, अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करते हुए। अंजना ने सीधे उनकी आंखों में देखा। उनकी नजरें मिली और अंजना की आंखों में जरा भी डर नहीं था, बल्कि एक फौलादी दृढ़ता थी जो किसी भी तूफान का सामना करने को तैयार थी। सर, मैं अपनी वर्दी की कसम खाकर कहती हूं कि मैं अपना काम पूरी निष्ठा से करूंगी। आपको जुर्माना भरना होगा। उन्होंने अपने जेब से चालान बुक निकाली। यह उनके अडिग संकल्प का प्रतीक था। अपमान का थप्पड़ और एक निडर अधिकारी का पलटवार। राजेंद्र प्रताप ने एक पल के लिए अंजना को घूरा, मानो उन्हें विश्वास ही न हो रहा हो कि कोई उन्हें चुनौती देने की हिम्मत भी कर सकता है। उनके दिमाग में शायद कभी किसी ने उन्हें इस तरह से रोका नहीं था। फिर उनके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान उभरी, जिसमें तिरस्कार और क्रोध का मिश्रण था। तुम्हारा घमंड तोड़ना होगा, उन्होंने फुसफुसाया। उन्होंने अपना हाथ उठाया और अंजना के गाल पर एक जोरदार अपमानजनक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के कुछ लोग सिहर उठे। पूरे चौराहे पर सन्नाटा छा गया। वाहनों का शोर थम गया। ड्राइवर ने भी भयभीत होकर अपनी गर्दन अंदर खींच ली। आसपास खड़े लोगों की भीड़ अवाक होकर इस दृश्य को देख रही थी। कुछ लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए। अंजना का गाल लाल हो गया था, लेकिन उनकी आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं था। उनकी जगह एक ठंडी फौलादी दृढ़ता थी। यह अपमान उन्हें तोड़ने वाला नहीं, बल्कि और मजबूत बनाने वाला था। राजेंद्र प्रताप, अंजना ने अपनी आवाज को नियंत्रित करते हुए बेहद शांत लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा। उनकी आवाज ऐसी थी जैसे हर शब्द में लोहा भरा हो। तुमने सिर्फ एक अधिकारी पर हाथ नहीं उठाया है, तुमने इस वर्दी पर, इस देश के कानून पर और हर उस नागरिक के विश्वास पर हाथ उठाया है जो इस पर भरोसा करता है। तुमने इस लोकतंत्र की नींव पर हमला किया है। उनके शब्दों में दर्द नहीं, बल्कि न्याय की पुकार थी। राजेंद्र प्रताप ने अपनी अकड़ दिखाते हुए कहा, तो क्या कर लेगी तू? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं मंत्री हूं, अभी इसी वक्त तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। तुम जैसी 10 अधिकारी मेरी एक उंगली पर नाचती हैं। उनका अहंकार अभी भी चरम पर था। अंजना ने अपनी जेब से अपना सरकारी फोन निकाला। उनके हाथ जरा भी नहीं कांपे। देखते हैं सर, उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी कमिश्नर विवेक कुमार को कॉल लगाया। हेलो कमिश्नर सर, मैं एसडीएम अंजना राव बोल रही हूं। मैं हिंडन चौक पर हूं। यहां कैबिनेट मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप ने लाल बत्ती तोड़ी और जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। उनकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, सिर्फ तथ्यों का स्पष्ट बयान। दूसरी तरफ से कुछ देर बात हुई। राजेंद्र प्रताप के चेहरे पर अब थोड़ी चिंता झलकने लगी थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अंजना इतनी जल्दी और इतनी निडरता से प्रतिक्रिया देंगी, सीधे कमिश्नर को कॉल कर देंगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास थोड़ा थोड़ा होने लगा था। सर, अंजना ने फोन पर कहा, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इस मामले में तत्काल और कठोर कार्रवाई की जाए। यह केवल मेरा अपमान नहीं, बल्कि पूरे प्रशासन का और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। अगर आज हमने उन्हें नहीं रोका तो कोई भी कानून को नहीं मानेगा। यह सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं, बल्कि न्याय के लिए एक अपील थी। फोन रखने के बाद अंजना ने राजेंद्र प्रताप की ओर देखा। उनकी आंखें मिली और राजेंद्र प्रताप अपनी नजरें नहीं झुका पाए। सर, आपकी गाड़ी जब्त की जा रही है और आपके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, एक लोक सेवक पर हमला करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में तुरंत मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस आपको यहीं से हिरासत में लेगी। अंजना के चेहरे पर अब कोई हिचक नहीं थी। राजेंद्र प्रताप ने गुस्से में भड़क कर कहा, तुम पागल हो गई हो। तुम्हें पता नहीं तुम किसके साथ पंगा ले रही हो। मैं तुम्हें देख लूंगा। उनकी आवाज में भय और गुस्सा दोनों थे। तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज तेजी से सुनाई देने लगी और कुछ ही मिनटों में पुलिस की कई गाड़ियां, जिनमें कमिश्नर की आधिकारिक गाड़ी भी थी, मौके पर पहुंच गईं। स्वयं कमिश्नर विवेक कुमार अपनी टीम के साथ वहां मौजूद थे। कमिश्नर ने भीड़ को हटाकर रास्ता बनाया और सीधे अंजना के पास आए। उनके चेहरे पर चिंता और दृढ़ संकल्प दोनों थे। कमिश्नर ने अंजना की ओर देखा। मैडम, आप ठीक हैं? उनकी आवाज में सम्मान और चिंता दोनों थे। अंजना ने बस धीरे से सिर हिलाया। उनके गाल पर थप्पड़ का निशान अभी भी साफ दिख रहा था, जो उस अपमानजनक घटना का गवाह था। कमिश्नर ने राजेंद्र प्रताप की ओर रुख किया। उनके चेहरे पर अब कोई नरमी नहीं थी। राजेंद्र जी, आपको यह सब करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, कानून बनाने वाले हैं
तोड़ने वाले नहीं। यह बेहद शर्मनाक घटना है। कमिश्नर के शब्दों में स्पष्ट संदेश था कि कानून से कोई बड़ा नहीं। राजेंद्र प्रताप अब बुरी तरह घबरा गए थे। उन्होंने कमिश्नर को मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, अपने रसूख और पद का हवाला दिया, लेकिन कमिश्नर का चेहरा सख्त था। राजेंद्र प्रताप, आपको कानून के उल्लंघन और एक सरकारी अधिकारी पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। यह एक गंभीर अपराध है। पुलिस ने बिना किसी देर के राजेंद्र प्रताप को हिरासत में ले लिया। उनके समर्थक और एसयूवी ड्राइवर सन्न रह गए। हिंडन चौक पर मौजूद भीड़ ने जोरदार तालियां बजाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने जय हिंद के नारे भी लगाए। अंजना राव अभी भी अपने स्थान पर अडिग खड़ी थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी। उन्होंने दिखा दिया था कि सत्ता के अहंकार में चूर लोगों को एक ईमानदार और निडर अधिकारी कभी नहीं झुका सकती। एक मिसाल, एक सबक। उस दिन के बाद अंजना राव का सम्मान और भी बढ़ गया।